हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव स्टडी में। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ साइंस स्पेशल। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्ज़ाम वन दरोगा, जहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका महत्व कहीं ना कहीं रहता ही है। तो आप आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी और हम स्टेप बाय स्टेप फ़िलहाल नाइन्थ की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो नाइन्थ एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास नाइन्थ का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों ओर द्रव्य हैं, क्या वो शुद्ध हैं, क्या वो प्योर हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली है क्योंकि हम पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर हम एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरे कॉन्सेप्ट आने में आपका क्या होगा, वीडियो लंबी बननी है। साथ ही साथ लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही, ठीक है ना। दोस्तों, बहुत अच्छा मैटर आपको इसके अंतर्गत मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम बात कर रहे हैं आज इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का जो द्रव्य है वो शुद्ध है, ठीक है। देखिए, क्या होता है, जो मैटर होता है दो टाइप्स का होता है, ठीक है। मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर मैटर, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इस सारे क्या आते हैं प्योर मैटर के। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जान पा रहे होंगे, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ हैं जो केवल एक प्रकार के कणों से बना होता है, ठीक है। क्या होगा, केवल एक प्रकार के कणों से बना होगा। साथ ही साथ अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर मैटर और ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। देखो, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर का। आपने देखा होगा आपके घरों में शुगर होगी, चीनी होगी, उनके आपके कणों को देखा होगा आपने। सभी कणों का क्या होता है, कलर सेम होता है, आकार सेम होता है, ठीक है। आकार या आकृति भी कह सकते हैं सेम होती है और उसका साइज सेम होता है। लेकिन उसके विपरीत अगर आप मिट्टी को देखेंगे, ठीक है, मिट्टी में आपने देखा होगा अलग अलग कलर की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनके आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं, आकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। मिट्टी में कुछ क्ले पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, कुछ घास के कण भी पाए जाते हैं, कुछ मृत कीड़े भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम चीनी की बात करें, चीनी में क्या है, केवल एक प्रकार का कण पाया जा रहा है ना। कितने प्रकार का कण पाया जा रहा है, केवल एक प्रकार का। तो इस प्रकार का जो मैटर कहलाएगा वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। साथ ही साथ अगर हम मिट्टी की बात करें, मिट्टी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कण उसमें विद्यमान हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्या होंगे, पदार्थ होंगे या सब्सटेंस होंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। अगर प्योर सब्सटेंस का आप एग्जांपल और लेना चाहें, आपने वाटर देखा होगा, ठीक है। वाटर को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि वाटर जो है केवल एक प्रकार के कणों से बना है, ठीक है। इम्प्योर में अगर हम बात करें, इम्प्योर का हम इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर मिक्सचर आते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्योर मैटर की हम बात कर रहे थे, प्योर सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे। वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, अगेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, दो पार्टों में हमने बताया था। एलिमेंट जिसे हिंदी में तत्व कहा जाता है, कंपाउंड जिसे हिंदी में यौगिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट। ऑल एटम्स इज एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, तो तत्व जो है, ठीक है, एक पदार्थ है जिसमें उष्मा, प्रकाश अथवा वैद्युत ऊर्जा का उपयोग या अनुप्रयोग करके सामान्य रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक सरलता पदार्थों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन एक तत्व ले लिया आपने, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, हीट देंगे, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी देंगे या लाइट देंगे, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो नहीं होंगी और ना ही इसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो ये एलिमेंट है, ठीक है, इसे दो सरलतम पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो केवल एक प्रकार के परमाणु द्वारा बना होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओके, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कॉपर, है ना, कॉपर मेटल केवल कॉपर एटम से बना है ना, इसलिए कॉपर एक क्या है, एलिमेंट है। उसी प्रकार आप आयरन को देख सकते हैं। ठीक है, आयरन भी क्या है, एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। ठीक है, इस समय जो है लगभग लगभग 115 एलिमेंट ज्ञात हैं। ठीक है, जो 92 नेचुरल पाए जाते हैं, बाकी क्या है 23 तक कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, इस संसार में प्रत्येक पदार्थ जो है एक या अधिक तत्वों से बना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी क्या है, सामान्य एलिमेंट हैं, जनरल एलिमेंट हैं। ठीक है, जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहें तो सोडियम क्या है, एक सॉलिड है, और अगर आप लेंगे मरकरी और ब्रोमीन को, तो वो क्या होते हैं, द्रव होते हैं, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, गैस होते हैं। ये सब कमरे के ताप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड भी क्या है, हमने बोला भाई प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। तो कंपाउंड होता क्या है, हिंदी में यौगिक कहा जाता है इसे। प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज कंपाउंड। एटम्स कंसिस्टिंग आर फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट elements. The different element are combined in fixed proportion in a compound. देखिए यौगिक जो होता है द्रव्यमान अनुसार, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त दो या अधिक तत्वों का क्या है, उससे बना एक पदार्थ है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर इसे समझना है, मान लो आपने H2O, H2O क्या होता है, वाटर है। वाटर में क्या होता है, द्रव्यमान के अनुसार, है ना, वाटर द्रव्यमान के अनुसार क्या होता है, 1:8 में निश्चित होता है, निश्चित अनुपात में वो तत्व आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है, दो तत्व आपके हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान की, तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की 16 होती है परमाणु द्रव्यमान। तो जब दोनों का हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1:8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित अनुपात में क्या है, रासायनिक रूप से ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे, ऐसे या सबस्टेंस होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, दो एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप ले सकते हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे भाई, कंपाउंड में आएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ आप। अब बात करते हैं दोस्तों मिक्सचर की, है ना। हमने बोला भाई इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है। तो मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर होता है दो या अधिक तत्वों या यौगिक का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होना। ठीक है, क्या है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एलिमेंट एंड
कंपाउंड रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना जो भी मिक्सचर बना होगा, जो भी सबस्टेंस बना होगा उसको मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर अगर उदाहरण एग्जाम्पल आप लेना चाहें, ठीक है, गैसेस को ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये सभी क्या है, मिक्सचर हैं। ठीक, जो मिक्सचर होता है दोस्तों ये दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इसे क्यों कहा जाता है, देखो इसमें क्या होगा, ऐसे मिक्सचर में जब आप क्या करेंगे, दो पदार्थों को आपस में मिश्रित करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, पूरी रूप से क्या हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो आपने अगर शुगर मिलाई है वाटर में तो पूरी तरह से क्या होती है, पूरे वाटर में क्या हो जाती है, वो घुल जाती है ना। तो आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, नींबू पानी आजकल आप पी रहे होंगे, वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। उसमें कंप्लीट रूप से अगर आप जल में नींबू डालते हैं, कंप्लीट ये पूरे पानी को कवर कर लेता है। ठीक है, ऐसे सिरका है ना, ये सभी क्या हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, जिसे हिंदी में कहते हैं विषमांगी मिश्रण, है ना। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थों में हर जगह फैला होता है, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण का आप एग्जाम्पल लेना चाहें, अगर आप मान लो पेट्रोल और वाटर को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो पेट्रोल और वाटर को जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ऐसा जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल चेंज की, है ना। दोस्तों, दोज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। देखिए इसमें क्या होगा, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होंगी लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ऐसे जो चेंजेज होते हैं फिजिकल चेंज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइज ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, आइज मेल्ट हो रही है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है लेकिन कोई नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है। ठीक है ना। केमिकल चेंज क्या होते हैं, दो चेंजेस इन विच न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस गेट चेंज इन ए केमिकल चेंज। इसमें क्या होगा आपका, केमिकल चेंज में क्या होगा भाई, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आयरन में रस्ट नहीं लगा रहता है, आयरन होता है, आयरन के बाहर से जब रस्ट लग जाता है तो क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है, एक नया कंपाउंड बन जाता है। बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, किसी पेपर को आप जला रहे हैं तो आपने देखा होगा पहले वो पेपर था, बाद में क्या बन गया, कुछ और बन गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है ना। अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, बट अ केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली। ओके, ठीक है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बट केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, पढ़ते आ रहे हैं आप बचपन से ही। इफ अ लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन देन द सब्सटेंस इज सेड टू शो टिंडल इफेक्ट। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी डार्क रूम में बैठे हैं, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स द डार्क रूम, और वहाँ पे क्या होता है, आपका कोई एक खुला हुआ रोशनदान है, सुबह के टाइम है, ठीक है, आप बैठे हुए हैं किसी डार्क रूम में। आपने देखा होगा क्या होता है, सम होल इन द विंडो, जो विंडो में सम होल है, छोटा सा होल है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडेड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर ऑफ सिनेमा हॉल, दिस शो टिंडल इफेक्ट। तो
आपने देखा होगा कि जो एक पाथ आपको लाइट का वहाँ पे विजिबल होता है, ठीक है। लाइट की स्कैटरिंग जो होती है, कोलाइट पार्टिकल उसमें आपको दिखाई देते हैं, हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल आपको आते हुए दिखाई देंगे जब आप उस खिड़की से एक डार्क रूम में बैठे हुए होंगे। अगर आप अंदर देखेंगे तो उस खिड़की से जो अंदर लाइट आ रही है वो बहुत सारे कोलाइट पार्टिकल के साथ आपकी क्या होगी, आपको दिखाई देगी। तो ये जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल और है, आप घने जंगल में जा रहे हैं, है ना। घने जंगल में कहीं से आप ऊपर से रोशनी आ रही है, धूप, सूर्य की रोशनी, सन की रोशनी आ रही है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको क्या है, कोलाइटी पार्टिकल के रूप में वो बीच बीच से घने जंगल के बीच से जो लाइट अंदर आ रही है, कोलाइट पार्टिकल के रूप में आपको बाहर आती हुई दिखाई देगी। तो वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ मैं। तो अब जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज डिजोल्व और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। देखिए, आप जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में जो चीज़ आप उसमें डालोगे वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा, जो आपकी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम से कहा जाता है। ठीक है, उसको डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है, इसको डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है, याद रखिएगा। अब मान लो आप वाटर में क्या मिक्स कर रहे हैं, शुगर मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट आपकी शुगर होगी। ठीक है ना, यहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है 9 टाइप्स का मेनली होता है। सबसे पहला है सॉलिड इन लिक्विड। आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, लाइक शुगर इन वाटर, है ना। अब जब लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे हैं आप, लाइक अल्कोहल और वाटर को आप मिला रहे हैं, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं, लाइक CO2 डिजोल्व इन वाटर, इन कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा होगा, है ना। सॉलिड इन सॉलिड, लाइक अलॉय सच एज ब्रास, कॉपर प्लस जिंक का जो एलॉय होता है, ब्रॉन्ज जो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, इनको आपस में मिक्स किया जाता है, सॉलिड टू सॉलिड इसको कहा जाएगा। गैस से गैस में, ठीक है, लिंक इन एयर, बहुत सारी गैस को गैस में आप मिक्सचर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड में आप क्या डाल रहे हैं, सॉलिड डाल रहे हैं, लाइक कॉपर सल्फेट इन डेंटल एमलगम। ठीक है, गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस डाल रहे हैं, गैस इज एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड लाइक कैंपर इन एयर। लिक्विड इन गैस लाइक क्लाउड्स एंड फॉग्स। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सॉल्यूशन के होते हैं। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है दोस्तों, 9 टाइप के सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की, कि क्या प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है ना भाई, जिसे हम समांगी मिक्सचर भी कहते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। इट इज स्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। If solution is passed through filter paper, solute and solvent do not separate. Okay, it does not scatter light, it do not show Tyndall effect. These are the properties of solution. ठीक है, देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, आपको चाहिए। अब अगला जो आता है हमारे दोस्तों, सस्पेंशन। व्हाट इज द सस्पेंशन। ठीक है, आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। व्हाट इज सस्पेंशन, हिंदी में से कहा जाता है निलंबन। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था सॉल्यूशन, उसको हिंदी में विलियन कहा जाता था। ठीक है, उसके कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है ना भाई, और कुछ टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। अब निलंबन के बारे में पढ़ते हैं, निलंबन क्या होता है। सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन जिसे कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहे हैं तो हमें हिंदी में बताना भी आवश्यक है। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब भाई ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। देखिए, निलंबन जो होता है एक विस्मांगी मिश्रण होता है। ठीक है, कैसा मिश्रण होता है, हेट्रोजीनियस विस्मांगी मिक्सचर होता है, जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में उसमें विलय हुए बिना फैले होते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने क्या करा है, चाक और जल को मिलाया,
चाक जानते हैं ना आप, ब्लैक बोर्ड में से लिखा जाता है। आपने उसको जल में मिलाया है तो आप देखेंगे उसमें कैसा मिश्रण होगा। जल और चाक जैसे आपस में मिश्रित हुए रहेंगे वो क्या कहलाएगा, निलंबन, सस्पेंशन कहलाएगा। आपने मटमैला जल देखा होगा, है ना। जल में आप अगर रेत के कण को मिला रहे हैं तब आपने देखा होगा, जल में आटा मिला दो, ये सभी क्या होंगे, निलंबन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप निलंबन किसे कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पढ़ते हैं। इट इज ए heterogeneous mixture and size of the particle is greater than 100 nanometer. Particle can be seen by naked eyes. It is unstable mixture, solid settle down at the bottom over a period of time. Okay, and if the solution is passed through filter paper, solute and solvent gets separated. It is scattered light when light is passed through the solution, that is so Tyndall effect क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, एक विस्वांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें जो विलेय होते हैं उनका जो पार्टिकल होते हैं उसका साइज बड़ा होता है ना। साथ ही साथ इसका जो व्यास 100 नैनोमीटर होता है भाई। ठीक है, इसके जो कण हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और इसे फिल्टर पेपर से हम नहीं निकाल पाते। ये सारा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं, solution in which the size of particle lies in between those of two solution and suspension are called colloidal solution or simply colloids. कोलॉइड एक प्रकार का विलयन है ना, जिसमें विलेय कण सॉलिड पार्टिकल का आकार वास्तविक विलयन में विलेय कणों के आकार और निलंबन में निलंबित कणों के आकार के बीच का मध्य होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो आप अगर साबुन का विलयन है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन है ना, स्टार्च सॉल्यूशन लें, है ना, दूध का हम सॉल्यूशन लें, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, कोलाइड में आएंगे। हो क्या रहा है आप समझ रहे हैं, सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन दोज ऑफ टू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो पार्टिकल का एक साइज होगा वो किस में आएगा, कोलाइड्स में आएगा, है ना। बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, देखिए इट इज़ ए हेटरोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से बड़े साइज होंगे और सस्पेंशन से कम होंगे। हमने बोला बीच के पार्टिकल होते हैं तो इनका साइज भी बीच में होगा। पार्टिकल कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इसके पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इट इज स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। When the solution passes through the filter paper, the solute and solvent do not separate. No Tyndall effect here. Okay, Tyndall effect यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टर्म रिलेटेड टू सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई टर्म है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला टर्म आता है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कॉम्पिटेटिव टर्म्स। अ सॉल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। अ सॉल्यूशन हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट इज डाइल्यूट। क्या होगा वहाँ पे, जो सॉल्यूट की मात्रा होगी कम होगी और सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी, है ना, तो डाइल्यूट हो जाएगा। और जब हम कहेंगे कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कम है तो ऐसा वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने देखा भी होगा अपनी लैब में, आप जब पढ़ते होंगे अपनी क्लासेस में, साइंस के स्टूडेंट होंगे तो लैब में क्या होता था, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दो प्रकार के आपके एसिड होते थे। तो कंसनट्रेट एसिड था जो होता था वो प्योर स्टेज में होता था। ठीक है, वहाँ पर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा होता था, जिसके कारण क्या होता था, वो बहुत डेंजर होता था। जबकि डाइल्यूट वाले में पानी की मात्रा ज़्यादा होती थी, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती थी और जो एसिड था वो कम होता था। ठीक है, तो डाइल्यूट और कंसनट्रेट यहाँ से आपको समझ आ गया। अगला है दोस्तों अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बात करें तो अ सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसे हम असंतृप्त सॉल्यूशन कहते हैं हिंदी में, अनसंतृप्त सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें उसका ताप बढ़ाए बिना विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाए बिना क्या होगा, डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट को ज़्यादा मिक्स
किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने ले लिया कोई लवण है ना, उसको क्या कर दिया हमने जल में, उसका विलयन बनाया, तो वो क्या कहलाएगा, असंतुलित विलयन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे, विलयन जिसमें उस ताप पर अधिक विलय नहीं हो सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस के ताप पर जल के 100 ग्राम में पोटेशियम नाइट्रेट के अधिकतम 32 ग्राम विलय ही हो सकते हैं। इसलिए 20 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन में जल के 100 ग्राम में घुले पोटेशियम नाइट्रेट के 32 ग्राम होते हैं। ठीक है। अगला जो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आप डिजॉल्व कर सकते हैं वो क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी में। ठीक है। पहला है दोस्तों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस केस में तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑल्सो इंक्रीज होगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल डाउन सम डिजॉल्व सॉल्यूट सेपरेट्स। अगर हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है। आगे है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम गैस इन लिक्विड। जब गैस को लिक्विड में मिलाया जाता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब प्रेशर की बात करें सॉल्युबिलिटी में, तो पहला केस है जब सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में मिलाया जाएगा सॉलिड को। यहाँ पे क्या होगा, जब इसका प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ाने पे बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बट अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है गैस इन लिक्विड। जब हम गैस इन लिक्विड की बात करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। जब हमने टेम्परेचर की बात करी थी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है यहाँ पे। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर जब प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। दिस इज द रीजन दैट कोल्ड ड्रिंक आर पैक्ड एट हाई प्रेशर। यही रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक को हम हाई प्रेशर में क्या करा जाता है, पैक किया जाता है। आपने देखा होगा गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये भी इसका एक अच्छा रीजन है। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है, ठीक है, और जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाता है। कंसंट्रेशन इज द मेजर ऑफ अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट सॉल्यूशन। अब ये डिपेंड किस में करेगा भाई, कि कितना सॉल्यूशन आपका मिक्स किया गया है ना, उसके अमाउंट पे निर्भर करेगा कि उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, कितना सॉलिड आप लिक्विड मिला रहे हैं, कितना लिक्विड मिला रहे हैं, उसके आधार पर इसकी जो है कंसंट्रेशन तय किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर का सेपरेशन कैसे किया जाता है, कुछ इसकी मेथड होती हैं। जनरली जो मेथड होती है उसको हम ऊपर देख लेते हैं, कौन सी मेथड किस काम के लिए आती है। ठीक है ना। अगर आपको करना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड ए लिक्विड, ठीक है, ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक्करण कर रहा है, तो आप फिल्ट्रेशन से आपको उसको पृथक कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच द सॉलिड एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर। यहाँ पर आपका एक फिल्टर पेपर होता है, उसमें छान करके आप क्या कर सकते हैं, उसको जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है दोस्तों इवेपरेशन। इवेपरेशन के द्वारा हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था इवेपरेशन क्या होता है। ठीक है। इवेपरेशन इज प्रोसेस विच इज यूज सेपरेट सब्सटेंस दैट हैज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। जो वाटर में डिजॉल्व होता है ऐसे सब्सटेंस को अगर हमने क्या करना है,
सेपरेट करना है तो ये ऑपरेशन द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इन कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए पदार्थ को गर्म किया जाता है। ठीक है, और शांत विलयन के शीतलन का प्रक्रम यहाँ पर किया जाता है, जिसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इसकी प्रोसेस होती है, ज़्यादा प्रोसेस हमको जाना नहीं है। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस है वो 9th क्लास की बुक में है, बहुत लंबी एक पूरे प्रोसेस ही होती है। उसमें क्या करते हैं हम, कॉपर सल्फेट का एक जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है, उसको शुद्ध कॉपर सल्फेट वहाँ से हम प्राप्त करते हैं। वो जो मेथड होती है कौन सी होती है, क्रिस्टलाइजेशन होती है। अगली है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है दोस्तों, हिंदी में आपने इसका नाम सुना होगा वर्ण लेखन। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट that dissolve in same solvent in very small quantities, the most common being paper chromatography. This separation is based on the fact that through two or more substances are soluble in same solvent but their solubility may be different. देखिए, वर्ण लेखन क्या होता है, दो विलेय ठोसको अत्यंत कम मात्रा में विलयन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उनको एक पृथक्करण करने की एक टेक्निक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत टाइप की हो सकती है, लेकिन जनरली वर्ण लेखन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज वर्ण लेखन जिसे कहा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, जो आपके सिलेबस के अनुसार भी 9th क्लास में दी गई है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि काली स्याही में उपस्थित रंजकों को पृथक किया जाता है टू सेपरेट डाई प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। ठीक है, तो इसका एक वहाँ पे प्रोसेस दी हुई है। तो हमको नॉर्मली ये समझना था कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है भाई, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है उसको अगर हम समझना चाहें, हमें जो समझना है उसके हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम किसी ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किसको, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है। ठीक है ना। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हीट करके क्या करते हैं हम, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदल देते हैं, और कूल करने पे, उसको कूलिंग करने पे क्या करते हैं हम, गैस से इसको पुनः सॉलिड में बदल देते हैं। तो ऐसा जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कहलाता है वो सब्लिमेशन कहलाता है भाई। ठीक है, समझ आ गया सब्लिमेशन क्या होता है, उदरपातन इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, इसमें आता है सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, डिस्टिलेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, आसवन विधि भी इसे बोला जाता है हिंदी में। और अगला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगला क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये दोनों ही मेथड यूज की जाती हैं किसमें, दो द्रवों को अगर आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, इसे प्रवासी आसवन कहा जाता है। ये क्या करता है, दो प्रकार के जो लिक्विड मिश्रण होते हैं उनको पृथक करने पे यूज़ किया जाता है मेथड। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे हम अल्कोहल और जल का मिश्रण हमने पृथक करना है तो इस मेथड द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। सेपरेशन ऑफ गैस फ्रॉम एयर, गैस और एयर को अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए एक मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आपको केवल मेथड याद रखनी है। ठीक है, आपको कुछ और ज़्यादा याद नहीं रखना है इससे। आप केंद्रीकरण भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कितने टाइम में बांटा गया है दोस्तों, मैटर 2 टाइप्स के होते हैं। अब जब 10th क्लास की हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर आप बाकी डिटेल्स में पढ़ेंगे मैटर और नॉट मैटर को। फिलहाल यहाँ पर आपका क्या होता है, आपको केवल समझना है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब 10th क्लास की हम केमिस्ट्री का रिवाइज कर रहे होंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे 10th क्लास की, तो वहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने फ़िलहाल इतना याद रखना है, मैटर आर 2 टाइप्स। मैटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्योर और इम्प्योर। ये आपने अभी पढ़ लिया है वैसे भी। 100 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, आउट ऑफ दिस अराउंड 92 आर नेचुरल एंड रेस्टेड आर मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, एमंग देम 2 एलिमेंट आर लिक्विड इन स्टेट। जो लिक्विड स्टेट में होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ब्रोमीन एंड मरकरी।
ठीक है ना। वेयर एज 11 ऑफ एग्जिबिट गैसियस स्टेट, और जो 11 है वो गैसियस स्टेट में होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। दस मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड इन नेचर, और ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, ठीक है। सीजियम एंड गैलियम आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सीजियम और गैलियम क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट टेंड टू चेंज इनटू लिक्विड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इम्प्योर। जब क्या होगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जो वो क्या हो जाएंगे, अपने से चेंज हो जाएंगे। सॉलिड है तो लिक्विड गैस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पे। अगर हम मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें, मेटल और नॉन मेटल, नॉर्मली आपने इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट 10th क्लास के एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे सीखना है। फिलहाल आप मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। मेटल आर लस्टर, मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, बट नॉन मेटल क्या होते हैं, डू नॉट हैव लस्टर, ठीक है, नॉन मेटल लस्टर नहीं होते हैं। उसके साथ ही साथ बात करते हैं, दे आर जनरली ग्रे और गोल्ड इन कलर। मेटल की बात करें, दीज पसेस मल्टीपल कलर, लेकिन नॉन मेटल में बहुत सारे कलर हो सकते हैं। मेटल क्या करते हैं, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन हीट। दे आर मेलेबल, मेटल मेलेबल होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं नहीं होते मेलेबल, ठीक है। दे आर डक्टाइल नेचर, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नेचर के नहीं होते हैं। एंड दे आर सोनोरस, मेटल सोनस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल कोई सोनस नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब 10th क्लास के एनसीईआरटी की बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है, ठीक है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों, दे आर दोज एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जिनके मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की, दोनों की प्रॉपर्टी वो कंटेन करते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है ना। अभी हमने केवल ब्रीफ आइडिया दिया है आपको कि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज का जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के लिए इनमें से कौन सा सही है। प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस मे बी कंपाउंड और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, या फर्स्ट एंड थर्ड सही है, थर्ड एंड फोर्थ सही है, या सेकंड एंड थर्ड सही है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, प्योर सब्सटेंस कैन कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, और इनका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। डिसोल्यूशन एंड इट इज अ फिजिकल चेंज, कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज, डिसोल्यूशन एंड इट इज अ केमिकल चेंज। दोस्तों ये क्या होगा, इसका राइट आंसर सी, कोरोजन कहते हैं, जब हम आयरन में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, और एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज, कार्बन सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसे क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस एंड शोज टिंडल फैक्ट, होमोजीनियस एंड शोज टिंडल फैक्ट, हेट्रोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल फैक्ट, होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल फैक्ट। दोस्तों हमने बताया था कि जो ये मिक्सचर होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, और ये टिंडल फैक्ट शो नहीं करता है। Tincture of iodine has antiseptic properties. This solution is made of by dissolving iodine in potassium iodide, iodine in Vaseline, iodine in water, iodine in alcohol. तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर है आयोडीन इन एल्कोहल, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन मिक्सचर, होमोजीनियस इन नेचर, आइस, वुड, सॉइल, एयर। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है थर्ड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर आपका क्या है, सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। आइस और जो एयर है ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्लड एंड सी वाटर आर बोथ मिक्सचर, बोथ आर कंपाउंड्स। ब्लड इज अ मिक्सचर वेयर एज सी वाटर इज ए कंपाउंड,
ब्लड इज ए कंपाउंड एंड सी वाटर इज ए मिक्सचर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ मिक्सचर, दोनों क्या है, मिक्सचर है। सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके हैं? सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड कोलिडल्स। सॉल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलिडल एंड गेट इज लिक्विड सॉलिड कोलाइडल। सॉल इज सॉलिड सॉलिड कोलाइडल एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड। सॉल इज लिक्विड सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड। कोलाइड्स, जो कोलाइड्स के टाइप थे हमने आज इस वीडियो में नहीं पढ़े हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो सॉल होते हैं वो सॉलिड लिक्विड कोलाइड होते हैं, ठीक है, एंड जेल इज लिक्विड सॉलिड कोलाइड होते हैं। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए वाटर शुगर सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज ऑल्सो सॉल्वेंट, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्या होगा यहाँ पे? वाटर सॉल्वेंट होगा और शुगर सॉल्ट होगा, बताया था ना। बोरोन एंड कार्बन आर मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स रिस्पेक्टिवली। द राइट आंसर विल बी, you know, right answer will be option B, मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोरोन मेटोलाइट्स है एंड कार्बन नॉन मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज कौन सा है? ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ। द राइट आंसर विल बी सी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज? decaying of wood, burning of wood, sawing of wood, hammering of nail into piece of wood, first and second, second and third, or third and fourth, and first and fourth. What is the right answer? Right answer will be option A, okay, first and third, decaying of wood and sawing of wood. Question number 12. Now we in your screen, two substances A and B are made of react to reaction a third substance A to B according to the following 2A plus B changing into A to B. Which of the following statement concerning this reaction are incorrect? The product A to B shows the properties of substance A and B. The product will always have a fixed composition. The product so form cannot be classified as a compound. The product so form is an element. Option is first, second, third. Second option is second, third, fourth. Third option is first, second, fourth, and fourth option is second, third, fourth. Right answer will be option C, first, second and fourth, ठीक है, ठीक है भाई। ऑप्शन अब है क्वेश्चन नंबर 13। टू केमिकल स्पीसीज एक्स एंड वाई, दो केमिकल स्पीसीज हैं, कंबाइन गेटेड टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। विच कंटेन बोथ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई चेंजिंग इंटू पी। एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सबस्टेंस बाई सिंपल केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरिंग द स्पीसीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट? पी इज ए कंपाउंड, एक्स एंड वाई आर कंपाउंड्स, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, पी इज ए फिक्स कंपोजिशन। ऑप्शन ए बी सी डी आपके स्क्रीन पे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें क्या क्या करेक्ट है ये ढूंढना है ना हमें। तो पी इज कंपाउंड, बिल्कुल सही है। पी क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा एक्स प्लस वाई। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, हाँ बिल्कुल सही है। पी एज ए फिक्स कंपोजिशन, ठीक है। एक्स और वाई के बिल्कुल जो मिलेंगे वो पी के मॉलिक्यूल होंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी सही है। अगला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? आपने दूध से क्रीम को अलग करना है, तो फ्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, कौन सी मेथड आप यूज़ करेंगे यहाँ पे? तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, मेथड यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। अगला है, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड are both physical process, both chemical process. Cooking is a physical whereas digestion is a chemical. Cooking is a chemical whereas digestion is physical. The right answer will be option B, दोनों ही chemical properties हैं।
Mercury and bromine are both liquid in room temperature, solid in room temperature, gas at room temperature, both A and B. राइट आंसर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है, बताया था। दोस्तों आज की वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको की गई मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कोई कमेंट हैं वीडियो को लेके या आपके कोई सुझाव हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। फिर से मुलाकात होगी कुछ नए तथ्यों के साथ। बने रहिए कॉम्पिटिटिव स्टडी में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।